नमस्कार। मैं श्रीमती शिल्पा कुलकर्णी, सहायक प्राध्यापिका, शिक्षा संकाय, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज बीएड्स फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत यूनिट 3 में महर्षि अरविंद के विषय में मैं आपसे आज चर्चा करूंगी। महर्षि अरविंद का शिक्षा दर्शन। श्री अरविंद ने भारतीय शिक्षा चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने सर्वप्रथम घोषणा की कि मानव सांसारिक जीवन में भी दैवी शक्ति प्राप्त कर सकता है। वे मानते थे कि मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए और अन्य मानवों की सेवा करते हुए अपने मानस को अति मानस या सुपर माइंड तथा स्वयं को अति मानव सुपरमैन में परिवर्तित कर सकता है। यह शिक्षा द्वारा संभव है। आज की परिस्थितियों में जब हम अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं परंपरा को भूलकर भौतिकवादी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं, अरविंद का शिक्षा दर्शन हमें सही दिशा निर्देश करता है। आज धार्मिक एवं आध्यात्मिक जागृति की नितांत आवश्यकता है। श्री V.R. तनेजा के शब्दों में श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन लक्ष्य की दृष्टि से आदर्शवादी, उपागम की दृष्टि से यथार्थवादी, क्रिया की दृष्टि से प्रयोजनवादी तथा महत्वाकांक्षा की दृष्टि से मानवतावादी है। हमें इस दृष्टिकोण को शिक्षा में अपनाना चाहिए। शैक्षिक प्रयोग। राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कलकत्ता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित किया गया। श्री अरविंद को 150 रुपये प्रति माह के वेतन पर इस कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए श्री अरविंद ने राष्ट्रीय शिक्षा की संकल्पना का विकास किया और अपने शिक्षा दर्शन की आधारशिला रखी। यही कॉलेज आगे चलकर जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। प्रधानाचार्य का कार्य करते हुए श्री अरविंद अपने लेखन तथा भाषणों द्वारा देशवासियों को प्रेरणा देते हुए राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेते रहे। 1908 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण श्री अरविंद गिरफ्तार हुए व जेल में रहे। उन सब पर मुकदमा चलाया गया तथा अदालत में दैव योग से उनके मुकदमे की सुनवाई सेशन जज C.P. बिचक्राफ्ट ने की, जो अरविंद के ICS के सहपाठी रह चुके थे तथा अरविंद की कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित थे। अरविंद के वकील चितरंजन दास ने जज बिचक्राफ्ट से कहा, जब आप अरविंद की बुद्धि से प्रभावित हैं तो यह कैसे संभव है कि अरविंद किसी षड्यंत्र में भाग ले सकते हैं। बिचक्राफ्ट ने अरविंद को जेल से मुक्त कर दिया। योग एवं दर्शन में अभिरुचि। जेल की अवधि में श्री अरविंद आध्यात्मिक साधना की और उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पूर्व वे 1907 ईस्वी में जब बड़ौदा में थे तो एक प्रसिद्ध योगी विष्णु भास्कर लेले के संपर्क में आए और योग साधना में प्रवृत्त हुए। जेल से मुक्त होकर वे 4 अप्रैल 1910 को पांडिचेरी चले गए और उन्होंने अपना जीवन अनंत सत्य की खोज में लगा दिया। सतत साधना तथा उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दार्शनिक विचारधारा का विकास किया। अरविंद की दार्शनिक विचारधारा। श्री अरविंद के दर्शन का लक्ष्य उदात्त सत्य का ज्ञान है, जो समग्र जीवन दृष्टि द्वारा प्राप्त होता है।
समग्र जीवन दृष्टि मानव के ब्रह्म में लीन या एकाकार होने पर विकसित होती है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा मानव अति मानव या सुपरमैन बन जाता है, अर्थात वह सत, रज व तम की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर ज्ञानी बन जाता है। अति मानव की स्थिति में व्यक्ति सभी प्राणियों को अपना ही रूप समझता है। जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से एकाकार हो जाता है तो उसमें दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। समग्र जीवन दृष्टि हेतु अरविंद ने योगाभ्यास पर अधिक बल दिया है। योग द्वारा मानसिक शांति एवं संतोष प्राप्त होता है। अरविंद की दृष्टि में योग का अर्थ जीवन को त्यागना नहीं है, बल्कि दैवी शक्ति में व्यक्ति सभी प्राणियों का अपना ही रूप समझता है। जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से एकाकार हो जाता है तो उसमें दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। समग्र जीवन दृष्टि हेतु अरविंद ने योगाभ्यास पर अधिक बल दिया है। योग द्वारा मानसिक शांति एवं संतोष प्राप्त होता है। अरविंद की दृष्टि में योग का अर्थ जीवन को त्यागना नहीं है, बल्कि दैवी शक्ति पर विश्वास रखते हुए जीवन की समस्याओं एवं चुनौतियों का साहस से सामना करना है। अरविंद की दृष्टि में योग कठिन आसन व प्राणायाम का अभ्यास करना ही नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति निष्काम भाव से आत्मसमर्पण करना तथा मानसिक शिक्षा द्वारा स्वयं को दैवी स्वरूप में परिणित करना है। अरविंद ने मस्तिष्क की धारणा स्पष्ट करते हुए कहा है कि मस्तिष्क के विचार स्तर चित्त, मनस, बुद्धि तथा अंतर्ज्ञान होते हैं जिनका क्रमशः विकास होता है। अंतर्ज्ञान में व्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। अंतर्ज्ञान द्वारा ही मानवता प्रगति की वर्तमान दशा को पहुंचती है, अतः दमन नहीं करना चाहिए। वर्तमान शिक्षा पद्धति से अरविंद का असंतोष इसी कारण था कि उनमें विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास का अवसर नहीं दिया जाता। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास हेतु उनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अरविंद की मस्तिष्क की धारणा की परिणति अति मानस या सुपर माइंड की कल्पना व उसके अस्तित्व में है। अति मानस चेतना का उच्च स्तर है तथा दैवी आत्मशक्ति का रूप है। अति मानस की स्थिति तक शैने पहुंचना ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। अरविंद के अनुसार भारतीय प्रतिभा की 3 विशेषताएं हैं: आत्मज्ञान, सृजनात्मकता तथा बुद्धिमत्ता। अरविंद ने देशवासियों में इन्हीं प्राचीन आध्यात्मिक शक्तियों के विकास करने का संदेश देकर भारतीय पुनर्जागरण करना चाहा है। अरविंद के शब्दों में भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान जैसी उत्कृष्ट उपलब्धि बगैर उच्च कोटि के अनुशासन के अभाव में संभव नहीं हो सकती है, जिसमें कि आत्मा व मस्तिष्क की पूर्ण शिक्षा निहित है। इस प्रकार श्री अरविंद के दर्शन की चरम परिणति उनके शैक्षिक दर्शन में होती है। वर्तमान शिक्षा पद्धति से असंतोष। प्रत्येक दार्शनिक
अंततः एक शिक्षाविद होता है, क्योंकि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। जैसा कि अभी हम देख चुके हैं, अरविंद के दर्शन की चरम परिणति उनके शिक्षा दर्शन में हुई है। वे वर्तमान शिक्षा पद्धति से असंतुष्ट थे। उनका कहना था कि सूचनात्मक ज्ञान कुशार्ग बुद्धि का आधार नहीं हो सकता। यह ज्ञान तो नवीन अनुसंधान तथा भावी क्रियाकलापों का आरंभ मात्र होता है। वे आज की शिक्षा पद्धति में भारतीय प्रतिभा की 3 विशेषताओं आध्यात्मिकता, सृजनात्मकता तथा बुद्धिमत्ता का ह्रास एवं पतन देखते थे। इस पतन का कारण वे रुग्ण आध्यात्मिकता मानते थे। अरविंद की शिक्षा पद्धति की संकल्पना, अरविंद इस प्रकार की शिक्षा पद्धति चाहते थे जो विद्यार्थियों के ज्ञान क्षेत्र का विस्तार करे, जो विद्यार्थियों की स्मृति, निर्णय शक्ति एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास करे तथा जिसका माध्यम मातृभाषा हो। श्री अरविंद राष्ट्रीय विचारों के थे, अतः वे शिक्षा पद्धति को भारतीय परंपरा अनुसार ढालना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा द्वारा पुनर्जागरण का संदेश दिया था। यह पुनर्जागरण 3 दिशाओं की ओर उन्मुख होता है। पहला है प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान की पुनर्स्थापना। दूसरा, इस आध्यात्म ज्ञान की दर्शन, साहित्य, कला, विज्ञान व विवेचनात्मक ज्ञान में प्रयोग तथा तीसरा, वर्तमान समस्याओं का भारतीय आत्मज्ञान की दृष्टि से समाधान की खोज तथा आध्यात्म प्रधान समाज की स्थापना। इस प्रकार आज हमने अरविंद के शिक्षा दर्शन के विषय में चर्चा की। आगे मैं आपको फिर नए शिक्षा शास्त्री के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।